हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन। इसमें लिखें फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड इज एन फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस a nutrient can be defined a nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings, which an organism obtains from its surroundings. A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy and uses it as a source of energy or for the biosynthesis or for the biosynthesis of its body constituents or for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. Like tissues and organs. Next point. Carbohydrates and fats are the nutrients carbohydrates and fats are the nutrients carbohydrates and fats are the nutrients which are used by an organism which are used by an which are used by an organism which are used by an organism mainly as a source of energy, mainly as a source of energy. Next point लिखेंगे, proteins and mineral salts are nutrients used by an organisms. Proteins and minerals proteins and minerals ना कहकर mineral salts कह देंगे. Proteins and mineral salts are nutrients used by an organism, are nutrients
are nutrients used by an organism for the biosynthesis of its body constituents, for the biosynthesis of its body constituents, for the biosynthesis of its body constituents like skin, blood, etc. Like skin, blood, etc. ठीक है। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर हम ये देखेंगे, न्यूट्रिशन में हम ये देखेंगे कि फूड जो है, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो प्लांट से जनरेट होते हैं या फिर एनिमल्स से जनरेट होते हैं। तो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो या तो प्लांट से प्रोड्यूस होगा या फिर एनिमल्स से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये है, अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां से उसको ऑब्टेन करता है, फूड को, न्यूट्रिएंट को सॉरी, and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs। ठीक है। और वो जो अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है एक ऑर्गेनिज्म, तो वो उसको न्यूट्रिएंट को दो तरीके से यूज कर सकता है। या तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब या तो एनर्जी के तौर पर कि भाई एनर्जी डिराइव कर रहा है वो उससे, न्यूट्रिएंट से, जो भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो इनसे या तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करेगा कि भाई बॉडी को अगर एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी ले लेगा वो उससे, और या फिर बॉडी के जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको डेवलप करने के काम आएगा। ठीक है। लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक। तो जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में भी न्यूट्रिएंट्स ही काम आते हैं। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि इन दोनों चीजों को हम बताते हैं अलग अलग, के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे और बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स से डिराइव करा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनको तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, तो इनको कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी डिराइव करने के लिए यूटिलाइज करता है। दूसरा, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं, ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है फॉर द बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड, एटसेट्रा। स्किन का डेवलपमेंट, ब्लड का डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये प्रोटीन से और मिनरल सॉल्ट से होते हैं। तो प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स जैसे कि स्किन का डेवलपमेंट हो गया या ब्लड का डेवलपमेंट हो गया, तो ये जो डेवलपमेंट है ये तो प्रोटीन्स और मिनरल्स से होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बताइए जी, क्लियर है इतना सभी को? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बेसिकली न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। तो आगे आप लिखेंगे, दस न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स thus nutrition is a process of intake of nutrients nutrition is a process of intake of nutrients like nutrients like like carbohydrates, nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, fats,
proteins, minerals like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and water. Vitamins and water by an organism by an organism as well as the utilization of by an organism as well as as well as the utilization of these nutrients by the organisms. Utilization of these nutrients by the organism. By the organism. ठीक है. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. तो न्यूट्रिशन की एक प्रोसेस है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को हम डालते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. सिर्फ उनका इंटेक ही नहीं, उनका यूटिलाइजेशन भी, कि हमको उनको कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से यूटिलाइज करना है. तो ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन. उसके बाद हम ये कहेंगे देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर मेनली two modes there are mainly two modes of nutrition. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है हीट्रोट्रॉफिक. फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है हीट्रोट्रॉफिक. तो फर्स्ट लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक. अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आप लिखेंगे autotrophic nutrition is that mode of nutrition autotrophic nutrition is autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes in which an organism makes or
in which an organism makes or synthesizes its own food from the synthesizes its own food from the simple inorganic materials from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings, like carbon dioxide and water present in the carbon dioxide and water present in the surroundings, carbon dioxide and water present in the surroundings, ब्रैकेट में लिखिएगा with the help of sunlight energy, with the help of with the help of with the help of sunlight energy, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखेंगे द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the green plants have an autotrophic the green plants have an autotrophic mode of nutrition, फिर लिखेंगे those organisms which can make their own food those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs, from carbon dioxide and water are called those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs, फिर लिखेंगे all the green plants are autotrophs, all the green plants are all the green plants are autotrophs, जितने भी green plants हैं सभी के सभी autotrophs होते हैं, all the green plants are autotrophs। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे autotrophs contain the green pigment autotrophs contain the green pigment autotrophs contain the green pigment called chlorophyll,
contains the green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy. Which is capable of trapping the sunlight which is capable of trapping the sunlight energy. ठीक है, तो ये देखिएगा, हमने ये बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन ये होता है कि अपनी सराउंडिंग से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेना, यानी कि इनटेक, अपनी सराउंडिंग से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। तो इन सब का इनटेक अपनी बॉडी के अंदर करना, करना, और साथ साथ उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन ना दो तरीके से होते हैं, दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है कि जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और दूसरा वाटर जो है, वो वाटर भी एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन उन दोनों के मिलने से बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये केमिकल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। और जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, जो हम बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, वो ये है कि जो प्लांट से जो चीज मिले वो ऑर्गेनिक है, जो एनिमल से जो चीज मिले वो ऑर्गेनिक है। फॉर एग्जाम्पल कि सेब का पेड़ है, तो मैंने सेब के पेड़ पर से एक सेब को तोड़कर खा लिया, तो वो जो सेब है वो प्लांट से मिल रहा है, मेरे को खाने की चीज है, वो एक फूड आइटम है जो कि प्लांट से मिल रहा है, तो वो एक फूड आइटम है, तो वो क्या हो गया, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। बफेलो से या काऊ से हमको मिल्क मिलता है, तो वो जो मिल्क है उसको हमने पी लिया, तो वो जो मिल्क है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। और ऑल द सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। उसके अलावा जितने भी मटेरियल है सारे इनऑर्गेनिक हैं। तो हम ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, वाटर भी इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी जो न्यूट्रिशन होता है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, उसके बाद हम ये बोलते हैं द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हरे जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सब के सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। उसके बाद दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उन सब ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद देखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ना कलर रिलीज करता है। तो कलर रिलीजिंग सब्सटेंस को हम पिगमेंट बोल देते हैं। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और वो जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को स्टोर कर लेता है। और सनलाइट जो है, सनलाइट ही यूटिलाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट्स की ग्रोथ में। सभी को समझ में आ गया इतना? इतना सभी को क्लियर है, बताइए। यस सर। बाकी बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है इतना? दिशा, यस सर। नंदिनी, आशुतोष, अमन, बताइए। यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड नोट करेंगे, सेकंड है बेटा हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
heterotrophic mode of nutrition. heterotrophic mode of nutrition. ये जो heterotrophic mode of nutrition है इसमें आप लिखेंगे heterotrophic nutrition is that mode of nutrition is heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize, in which an organism cannot make or in which an organism cannot make or synthesize in which an organism cannot make or synthesize its own food synthesize its own food from simple inorganic materials from simple inorganic materials like carbon dioxide and water, and depends on other organisms for its food. And depends on other organisms for its food. Depends on other organisms for its food. Second लिखेंगे all the animals have a heterotrophic mode of nutrition. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition, full stop. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. Also have heterotrophic mode of nutrition. Also have heterotrophic mode of nutrition. So all the organisms which cannot make their own food by simpler inorganic materials like carbon dioxide
and water are called heterotrophs. Are called heterotrophs. All the animals are heterotrophs. नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखूंगा बेटा. नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखेंगे हम. All the animals are heterotrophs. All the animals are heterotrophs. The non-green plants like yeast the non-green plants like yeast are also heterotrophs. Like yeast are also heterotrophs. ठीक है जी. यहां तक नोट करिए और बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं पानी पी रहा हूं. ये heterotrophic mode of nutrition क्या है? Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food. Heterotrophic mode of nutrition में जो animals हैं, जो भी organism हैं, चाहे वो plants हो चाहे animals हो, वो अपना खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि ऑटोट्रॉफ्स कर लेते थे. तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोल देते हैं हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसके बाद ऑल द एनिमल्स हैव अ हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जितने भी एनिमल्स हैं सब हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो हैव हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ज्यादातर जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं उन सब का भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है. अगला, so all the organisms which cannot make their own food by simpler inorganic materials like CO2 and H2O are called heterotrophs. इन सबको हम heterotrophs बोलते हैं. All the animals are heterotrophs. सारे animals heterotrophs होते हैं. The non-green plants like yeast are also heterotrophs. जो non-green plants होते हैं like yeast, वो सब भी heterotrophs ही कहलाते हैं. ठीक है जी. इसके बाद आप नोट करेंगे कि एक्सक्यूज मी सर. heterotrophic. हाँ जी बताइए. सर अगर यीस्ट अपना न्यूट्रिशन खुद कर पाता अपने हाँ हाँ. दम पर, तो सर वो तब भी हेटेरोट्रॉफ कहलाता. नहीं, अगर वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद ही कर पाता, अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर कर पाता, तो उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. ओके सर. अब नोट करेंगे कि heterotrophic mode of nutrition is of three types.
heterotrophic mode of nutrition is of थ्री टाइप्स. ये तीन तरीके का होता है. पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तीन तरीके का होता है. तो पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें लिखेंगे इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म it is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter. Obtains its food from decaying organic obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals, of dead plants, comma, dead animals, and rotten bread, etc. And rotten bread, dead plants, dead animals, and rotten bread, etc. This nutrition is also called saprophytic nutrition. This nutrition is also called saprophytic nutrition, and the organisms depending on this nutrition are called saprotrophs or saprophytes. ठीक है. तो ये जो न्यूट्रिशन होता है, इसको, ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं. और ये जितने भी एनिमल्स हैं जो इस न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं, उन एनिमल्स को हम या तो सैप्रोट्रॉफ्स बोल देते हैं या सैप्रोफाइट्स बोल देते हैं. अच्छा, अब ये वाला न्यूट्रिशन है क्या? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर.
डिकेइंग मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर धीरे 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 सड़ना शुरू हो चुका है, खराब होना शुरू हो चुका है, मतलब इट इज ऑलरेडी ऑन द एज ऑफ डेथ। डिके का मतलब होता है कि जो चीज बिल्कुल अब खराब हो चुकी है, मतलब डेड होने वाली है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स पर डिपेंड करता है, डेड एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, या फिर रॉटन ब्रेड होता है सड़ी हुई रोटी, है ना, या फिर रॉटन ब्रेड से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये वो वाला न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, या फिर सड़ी हुई ब्रेड, रॉटन ब्रेड हो गई, है ना। तो ये उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं सैप्रोफाइट्स, या सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, उसके बाद में बेटा दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इसका ना एग्जांपल लिख लो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया। फिर सेकंड लिखें, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, parasitic nutrition is that nutrition in which an organism parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of derives its food from the body of another derives its food from the body of another living organism called its host. Another living organism, ब्रैकेट में लिखिएगा, called its host without killing it. Without killing it. Full stop. A parasite is an organism a parasite is an organism, plant or animal, which feeds on another living organism. Plant or animal which feeds on another living which feeds on another living organism called its host. Called its host. एग्जाम्पल लिखिए, several fungi, bacteria, comma,
few plants like Cascata, few plants like Cuscuta, few plants like Cascata, and some animals like Plasmodium, and some animals like Plasmodium and roundworms. Plasmodium and roundworms. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ही बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसकी बॉडी में से ही धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो है उसको डिराइव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस है, जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई वायरस चला जाता है तो हम उसको बोल देते हैं उस वायरस की वजह से हमारी बॉडी का ना जो टेम्परेचर है वो गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि हम खाना खा तो अपने लिए रहे हैं लेकिन वो वायरस जो है वो हमारे न्यूट्रिशन में से खुद अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने लगता है और खुद खाने लगता है। हमको मारेगा नहीं, लेकिन क्या है कि जितना न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, उस न्यूट्रिशन को वो वायरस खाता रहता है। तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गड़बड़ हो जाता है और हमको फीवर हो जाता है। तो वायरस की वजह से होने वाले फीवर को ही बोल देते हैं वायरल फीवर। तो ये वो चीज होती है, वो पैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको मारते नहीं है लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स को ही थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपके न्यूट्रिशन से ही वो न्यूट्रिशन डिराइव करना शुरू कर देते हैं। तो इनको हम बोल देते हैं कि ये किसी भी होस्ट को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर एंटर करते हैं उसको मारते नहीं है विदाउट किलिंग इट। A parasite is an organism, plant or animal which feeds on another living organism called its host. ठीक, फिर है several fungi, bacteria, few plants like Cuscuta and some animals like Plasmodium and roundworms. ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही एग्जाम्पल हैं, पैरासाइट्स के ही एग्जाम्पल हैं। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड लिखेंगे, जैसे ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन था ऐसे थर्ड लिखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये जितना भी आपको नोट करवा रहा हूँ ना ये अपने नोट्स बनाते रखना और साथ साथ ना लर्न करते जाना इसको। बायो में देखिए कि जो भी आपका नोट्स जितने भी आपको बना रहा हूँ उसमें लर्निंग में जरा सी भी जो है लापरवाही मत करना। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, अभी बस इसकी हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। चलिए जी, नमस्ते। ओके थैंक यू सर। ओके।